सुनाया नाम तुम्हें यही पद भेंट है केवल, यही पद भेंट है केवल, किसे आकर सुनाया, किसे आकर सुनाया, किसे आकर सुनाया। बड़े भाव से कन्हैया केले के छिलकों का स्वाद लेते हैं। इतने में विदुर जी आ गई। विदुर जी ने कहा, देवी सुनती हो, आज कन्हैया ने मेरा बड़ा मान रखा। सभा के बीच में कन्हैया ने कहा है कि मेरा निमंत्रण विदुर काका जी के यहाँ है, वो आते ही होंगे, चलो उनके लिए कुछ खाने के लिए हम लाए, आप रख लो। विदुरानी बोली, स्वामी वो तो पहले से ही घर आकर बैठे हैं। बोले, अच्छा तो कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले, और तो कुछ था नहीं, केवल केलों के फल रखे हुए थे, कदली के फल वो ही बड़े भाव से पा रहे हैं। आज विदुर जी ने जैसे ही जाकर देखा, कन्हैया छिलके खा रहे हैं। भगवान भक्त के बस में ऐसे वशीभूत हो जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि भक्त क्या खा रहा है। जैसे ही काका जी ने कन्हैया को छिलके खाते हुए देखा, तुरंत हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप ये छिलके क्यों ग्रहण कर रहे हैं? हम आपके लिए माखन मिश्री लाए, उसे ग्रहण कीजिए। बोले, मुझको मालूम ही नहीं कि काकी जी ने मुझको क्या खिलाया, मैं तो बड़े भाव से ग्रहण कर रहा था। जैसे ही काका जी ने माखन मिश्री दी तो कन्हैया ने तुरंत काका जी से कहा कि स्वर्ग ना सुहायो, अब देश घर धायो फिरो, पेट ना भर पायो, प्रवास बंदीनो है। कि नंद और यशोदा घर जीवन सब यो ही गयो, जाको दही दूध बाको छाछ छीनो है। कि काकी के कारण सुप्रसाद कछु पायो, ऐसो ऐसो विनीत स्वाद काहू न दीनो है। तृप्त भयो जात सुरूखे बदन बोल प्रभु, भूखी को तुमने फिर से भूखो ही राख दीनो है। ये काका, जो स्वाद काकी के कदली के छिलकों में आ रहा था, वो स्वाद आज के माखन मिश्री में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। यदि हृदय में भाव प्रकट हो जाता है तो प्रभु निश्चित रूप से उसके भाव की सराहना करते हैं। और भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थाटन के लिए निकल गए। रास्ते में भेंट उनकी उद्धव जी से हुई। उद्धव जी महाराज एक ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, और ये भी भगवान के भक्त हैं। दोनों भक्तों का मिलान हुआ। बड़े भाव से दोनों मिले। सारी कथा उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को
सुनाई और आखिरी में कहा कि आखिरी जो उपदेश है वो हरिद्वार में जाकर के मैत्री मुनि से भगवान बोल कर गए हैं, वहां जाकर के आप आखिरी उपदेश ग्रहण कर लेना। सीधे विदुर जी महाराज द्वारका मैत्री मुनि के यहाँ पधारे। मैत्री मुनि महाराज ने बड़ा आदर सम्मान किया, बैठाला आसन दी। विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। पहला प्रश्न विदुर जी महाराज ने किया मैत्री मुनि से कि प्रभु सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, उसमें कोई दुखी और कोई सुखी क्यों है? भक्त को बचाने के लिए प्रभु कई अवतार धारण लेते हैं और उन अवतारों ने भगवान ने शूकर का भी अवतार लिया। वो कैसे